अगर आप बाबा के बच्चे हो ना, तो चाहे आपने आज से पहले कभी सोचा हो कि ठीक है, मेरी ये प्लान वर्कआउट नहीं कर रही है, या मेरी ये इच्छा पूरी नहीं हो रही है, या मेरी सिचुएशन चेंज नहीं हो रही है, तो मैं अपनी लाइफ का दी एंड कर देता हूँ। अगर आपने ये प्लानिंग पहले कभी सोची होगी तो वो बात अलग है, बट इफ़ यू आर बाबाज चाइल्ड, आप बाबा पर ट्रस्ट करते हो, तो वो सोच आखिरी बार होना चाहिए था जब आपने इस ऑडियो के आपके पहुँचने के पहले कभी सोचा हो। आज के बाद ये चीज़ आपके अंदर नहीं होनी चाहिए। जय साई राम एवरीवन, वेलकम टू बंदे हैं हम साई के। अभी रिसेंटली मेरे पास ऐसे बहुत सारे मैसेजेस आए जिसमें मुझे इस बात का रियलाइजेशन हुआ कि आजकल हम लोग बहुत इजी वे ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग पर बिलीव करने लगे हैं कि बड़ी आसानी से समस्या का कैसे समाधान हो जाए। अनफॉर्चुनेटली आज के समय में लोगों को यही लगता है कि कुछ वर्कआउट नहीं कर रहा है तो खुद को ख़त्म कर लेते हैं, इससे बेटर वर्कआउट क्या होगा। पर अगर आप बाबा के बच्चे हो ना, तो ये चीज़ आपके लिए एप्लीकेबल नहीं होनी चाहिए। या तो बाबा के बच्चे बनो या फिर ये वाली सोच रखो, ईदर ऑफ द टू। और आपको पता है, मैंने ऐसी अनुभूतियाँ पहले भी सुनाई हुई है जिसमें कुछ लोगों ने अगर कोशिश भी की तो बाबा ने ऐसा होने नहीं दिया, और उसके बाद जब बाबा का क्रोध आपको मिलेगा, बाबा की छड़ी, तो फिर बाबा अपने बच्चों से प्यार बहुत करते हैं, पर जहाँ ज़रूरत है वहाँ पनिशमेंट भी मिलेगी। तो सबसे पहले इस चीज़ को हटा दीजिए। आपकी लिस्ट में होना ही नहीं चाहिए कि अगर कुछ वर्कआउट नहीं हो रहा है तो ख़त्म कर देते हैं। ये चीज़ नहीं होती है। दिस इज़ नॉट वॉट वी आर हियर फॉर। और फिर ऐसा करेंगे ना तो पता नहीं आपको और कितनी सफरिंग्स झेलनी पड़ेगी। तो इस सोच को हटाइए। शायद ऐसा भी हो सकता है कि आप इस सोच पर ज़्यादा काम कर रहे हों कि सब खत्म करना है, इसलिए भी आपको वो चीज़ें नहीं मिल रही हों जिसकी आप इच्छा रखते हो। तो पहले इस थॉट को ना बाहर हटा देना है। दिस इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट टू रीड ऑन मेल्स एंड मैसेजेस कि आजकल लोग ऐसी सोच रखते हैं। कुछ ऐसे भी लोग हैं ना जो ज़िंदगी जीना चाहते हैं और उन्हें ज़िंदगी नहीं मिलती है। खैर, ये सेंटेंस मैंने बहुत बार रिपीट किया है, फिर भी यही ऐसे ही मेल्स आते हैं और ये मुझे बहुत 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 डिसअपॉइंट करता है। मेरी लाइफ में भी बहुत चैलेंजेस आई, पर अगर आज मैं खड़ी हूँ ना, तो फिर मैं ये बात आप लोगों को शेयर कर सकती हूँ और आप ये बात मानोगे। आपको मानना पड़ेगा, क्योंकि कहते हैं कि जो भी हम खुद फॉलो कर रहे हैं ना, वही हमें दूसरों को सिखानी चाहिए। और आई चूज़ टू लिव, और इसीलिए जो मुझे सुन रहे हैं उनको भी यही चूज़ करना ही पड़ेगा। देयर इज़ नो अदर ऑप्शन, नो अदर वे आउट। सबसे पहले ना, नहीं होगा, ख़त्म कर देंगे, इस चीज़ को लिस्ट से निकालिए और देखिए आपकी कैसी सारी विशेस फुलफ़िल होती जाती हैं। और एक चीज़ जो मैंने रियलाइज़ किया है इस दौरान, वो बात ये है ना कि हम शो ऑफ वाली लाइफ में बहुत रहना चाहते हैं। वो कहते हैं ना, प्रतिष्ठा के कारण बहुत ज़्यादा, तो उसके कारण भी ना हमारे साथ ये प्रॉब्लम्स होती हैं कि चाहे कुछ हो या नहीं हो, पर सामने वाले को खुश रखना है, इम्प्रेस करना है, अपना स्टेटस शो करना है। ये चीज़ भी मैंने लोगों में बहुत देखी, और यही कारण है कि बाहर में तो शो ऑफ कर देते हैं, बस मेयरली कुछ लाइक्स के लिए या कुछ फ़ोटो अपडेट्स करने के लिए कर देते हैं, बट उसका क्या यूज़ होता है बाद में। लिविंग इन अ लाइफ ऑफ डिप्रेशन, अकेले में रहते हैं, अकेलापन, अकेले में सोचते हैं कि इसे मेंटेन कैसे करना, और इसमें लोग ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। देखिए, ये जो सोशल मीडिया का वर्ल्ड है ना, ये बहुत ख़तरनाक है। बाबा की बड़ी विशेष कृपा रही है कि बाबा ने मुझे ये चीज़ बहुत कह सकते हैं कि बहुत कम एज से ही मैंने इस चीज़ को शुरू किया था, और इतने लोगों को फेस भी किया, और उसके बावजूद भी जो है बाबा ने बैलेंस बनवा के रखा। गलतियाँ मुझसे भी कहीं कहीं पर हुई, कभी कभी मैंने भी वर्ड्स को लिटरल मीनिंग पे लेना शुरू किया था। फिर बाबा ने ही सिखाया और बाबा ने ही समझाया कि कैसे अपनी लाइफ को और सोशल लाइफ को कितना अलग रखना है। और ये चीज़ मैं इसलिए शेयर कर रही हूँ क्योंकि मैंने ये स्पेशली यूथ में बहुत देखा है, या यूथ में ही नहीं, आज के ज़माने में ही लोगों का ये बहुत बदल गया है कि ठीक है, चाहे सिचुएशन कैसी भी क्यों ना हो, हमें शो ऑफ़ करना है। और जहाँ शो ऑफ़ वाली बात होती है, अपने स्टेटस को मेंटेन करना है। देखिए, स्टेटस मेंटेन करना अलग बात होती है, बट प्रतिष्ठा में प्राण गंवाना अलग बात होती है। जो उस सेकेंड ऑप्शन में घुसने लगते हैं ना, तो फिर प्रॉब्लम्स बहुत होती हैं, और उसी के कारण जो है फिर आपको टेंशन, डिप्रेशन, अकेलापन आ रहा है, और आपको बाहर जाके लोगों को फेस करना है, स्माइल करना है। और जो ये सोशल मीडिया वाली वर्ल्ड है ना, ये थोड़ी सी ऑनेस्ट हो सकती है, बट मेजरली ये बहुत ही ख़तरनाक दुनिया है।
इसमें रहते भी हैं तो कोई बात नहीं, बट इसको इन्फ्लुएंस मत होने दीजिए। एक छोटी सी बात बता रही हूँ, अभी मैंने रिसेंटली कुछ लोगों को देखा था कि उनकी ऐसे तो उनका हालचाल बहुत ख़तरनाक चल रहा है, मतलब बहुत ख़राब, बिल्कुल भी सही नहीं है अंदर से, बट बाहर से अपने प्रोफाइल्स को, अपने पिक्चर्स को मेंटेन करने के लिए वो क्या कुछ नहीं कर रहे, मतलब लिटरली कुछ भी, कहाँ स्पेंड करना है, कुछ भी करना है, चाहे उनके पास कुछ जगहों पर पेमेंट करने के लिए कुछ हो या नहीं हो, बट अपने शो ऑफ को, अपने इंस्टाग्राम को एकदम मेंटेन करना है। तो ये सारी चीज़ें भी ना हमें प्रेशराइज़ करती है। बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हमें एक्सेप्ट करना होगा, जो है हमें उसे एक्सेप्ट करना होगा, जो जैसे है उसे एक्सेप्ट करना होगा, एंड ओनली देन वी कैन रिमेन हैप्पी। ये जो हम वर्चुअल या फिर ये जो हम फेक लाइफ जीते हैं ना, इससे बाहर निकलिए और रियल वर्ल्ड में एंटर कर जाइए। उसके बाद ना सब आसान हो जाएगा आपके लिए, यकीन मानिए, सब कुछ आसान। किसी के लिए या किसी के जजमेंट पर बेस होकर लाइफ को जीना बंद करिए कि आपके इस एक्टिविटी से आपके अड़ोसी पड़ोसी क्या सोच रहे होंगे, आपके कलीग्स क्या सोच रहे होंगे, वो छोड़िए, वो सोचना उनका काम है। आप भी तो सोचते हो किसी के बारे में, ऐसा तो नहीं है कि हम नहीं सोचते हैं दूसरे के बारे में, दूसरे क्या कर रहे हैं, क्या हम वॉच नहीं करते एक्टिविटीज़। मतलब दिल में हाथ रखकर एकदम सच्चाई से बताइएगा तो हम सब भी दूसरों की एक्टिविटीज़ को वॉच करते हैं ना कुछ हमारा जजमेंट भी होता है ना। तो क्या वो हमें क्या लोग कंट्रोल करने आते हैं? नहीं ना। तो सेम हमारे साथ भी है, जो चीज़ें बियॉन्ड कंट्रोल है उसको क्यों कंट्रोल करना है? हम कृष्ण जी तो है नहीं कि पूरे ब्रह्मांड को चला लेंगे, पूरे ब्रह्मांड को कंट्रोल कर लेंगे। तो ज़रा रियलिटी को एक्सेप्ट करके रियल वर्ल्ड में जीना शुरू कर दीजिए। और एक बात बोलूँ, बाबा अन्नदान बहुत पसंद करते हैं, अन्नदान करते रहिए। उसके अलावा ना दूसरों को ये देना है, ये करना है, उसको ये देना है, वो सब करिएगा, वो लिस्ट होना चाहिए। बट सबसे पहले ना आप थोड़ा सा अपना भला कर लीजिए। गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प देमसेल्व्स, सुना है ना ये? तो फिर थोड़ा सा अपना हेल्प कर लेना है हमें। सबको देंगे, सबको करेंगे, पर पहले थोड़ा सा अपने लिए कर लीजिए, अपना अच्छा कर लीजिए। मोमेंट्री हैप्पीनेस के लिए, मतलब 2 मिनट वाला वो जो हैप्पीनेस होता है ना, उसके लिए जो है वो इतना परेशान नहीं होना है। और ये यकीन मानिए, आप अकेले नहीं हैं, आपके साथ बाबा हैं। अगर बाबा नहीं होते ना तो आप आज यहाँ पर नहीं होते। ये तो आप आज नहीं तो कल रियलाइज़ करेंगे ही करेंगे। देखिए, आप लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं मैं ये तो नहीं जानती, सबके अलग अलग व्यूज़ होंगे। मैंने बहुत सारे एक्सपीरियंसेस सुना है, तो मैं कैसे रहती हूँ क्या है, बहुत चीज़ें, बहुत लोगों को बहुत आइडिया। लेकिन मैं आपको एक चीज़ आज शेयर करती हूँ। मेरी एक फ्रेंड का बर्थडे था, तो मुझे उसके लिए गिफ्ट लेना था। मैं गई हुई थी मौर्य लोक कॉम्प्लेक्स, पटना वाले जानते होंगे। अब होता ये है कि वहाँ पर मुझे, आप यकीन मानिएगा, 180 के आसपास, जस्ट 180 रुपीज़, मुझे बहुत सुंदर सा एक पर्स मिल गया, बहुत ही सुंदर। और वो वैसे ही है, वो थोड़ी वैसी ही टाइप की है। पर्स पहनना है, ऑक्सीडाइज्ड ईयरिंग्स पहनना है, उसका वैसा ही है। बहुत सुंदर पीस मिल गई, वेरी ब्यूटीफुल। तो मैंने फिर वो ही उसके लिए पैक करा लिया एंड आई गिफ्टेड हर, मतलब उसके लिए मैंने वही गिफ्ट ले ली। तो वो बहुत सुंदर चीज़ मिली। मैं आपको बस एक एग्जाम्पल दे रही हूँ। अब यहाँ पर क्या है कि मैंने फिर कुछ लोगों को देखा, अपने ही कुछ फ्रेंड्स को, जो कॉस्ट को काउंट कर रहे थे, जो ये सोच रहे थे कि हमें किस ब्रांड से लेना है, मेट्रो से लेना है या कहाँ से लेना है, जहाँ से भी। तो यही चीज़ मैं देख रही थी, यही चीज़ मैं पढ़ रही थी, लोगों का बिहेवियर। तो फिर मैंने यही रियलाइज़ किया कि लोग ना, और उसमें से कुछ ऐसे भी लोग थे जिनकी, एक आध लोगों की फिनेंशियल हालत बहुत ख़राब है, बहुत ज़्यादा, बट वो चीज़ करना है। और कहीं ना कहीं मैंने ये रियलाइज़ किया कि कुछ चीज़ें ना शो ऑफ के लिए ज़्यादा होती हैं, और ये चीज़ मैंने आज के यूथ में बहुत देखी है या बहुत देख रही हूँ। तो इस चीज़ से थोड़ा हम सब ने बचना है, सभी को बचना है। जो रियल वर्ल्ड है उसको एक्सेप्ट करिए, और आप जैसे हैं बस वैसे रहिए। उसके बाद जिसको आना है वो आए, जिसको नहीं आना है वो नहीं आएगा, दैट्स फाइन। उसके बाद आपको जो मिलेंगे ना, वो लोग आपके पक्के मिलेंगे। तो ये कुछ चीज़ों का ध्यान रखिए।
और मैं मतलब आपको एक एग्जांपल दे रही हूँ, मैंने जो भी उस पर्स में भरा पूरा मिला के वो 210 रुपीज़ का था, बट वेरी ब्यूटीफुल पीस, मुझे वो बहुत सुंदर मिल गया। तो ये ज़रूरी नहीं है कि हम हमेशा एक देखिए ये सबका ऑब्सेशन होता है, मैं ऑब्सेशन पे कमेंट नहीं कर रही हूँ। किसी को शौक़ है कि वो ब्रांड्स पहने, किसी को शौक़ नहीं है, तो मैं उस पर ये नहीं व्यू रख रही हूँ। पर मैं उन लोगों की बातें कर रही हूँ जो प्रतिष्ठा में प्राण गंवा देते हैं, मैं उनकी बातें कर रही हूँ कि रियलिटी को एक्सेप्ट करिए। अगर मुझे इतनी हिम्मत है कि मैं यहाँ आकर बता रही हूँ कि हाँ मैंने इतने का लिया, ऐसा लिया, वो लिया, तो इस चीज़ को एक्सेप्ट करिए ना, इसमें कोई बुराई नहीं है। पूरे इस ऑडियो का ना, मैं आज जो इतनी बातें कह गई, मतलब मेरे दिल में इतनी सारी चीज़ें थी ना, मैं मिक्स्ड बातें कर गई आज। मैं बस यही समझाना चाहती हूँ, आप सबको यही समझाना चाहती हूँ कि एक रियल वर्ल्ड में जीना शुरू करिए, रियल लोगों के साथ, पहली बात। दूसरी बात, आपकी अभी जो सिचुएशन है ना उसको पहले एक्सेप्ट करिए। दूसरों के जजमेंट पर या दूसरों के लाइक्स डिसलाइक पर जीना बंद करिए, अपने आप को खुद पसंद करना शुरू करिए। एक ऐसा भी दिन आएगा ना जिस दिन आप अपने आप से बहुत ज़्यादा प्यार करोगे। एक ऐसा भी दिन आएगा, बाबा के साथ रहकर, यकीन मानिए ये चीज़ मेरे साथ मतलब इसे मैंने भी महसूस किया है कि जिस दिन ना आप अच्छा हो रहा है, बुरा हो रहा है, कुछ चीज़ें सही हो रही हैं, कुछ चीज़ें गलत हो रही हैं, आप बहुत खुश रहेंगे, बहुत ज़्यादा। बट उसके लिए ज़रूरी क्या है, एक्सेप्ट कर लेना कि हमारा सिचुएशन क्या है, या फिर हमारा जो भी है, इकोनॉमिक, ज्योग्राफिकल, पॉलिटिकल, सोशल, लीगल, जो भी है, जितने भी एल हैं सारे लगा लीजिए, जो भी है, जो भी कंडीशन है, सबको जो जैसे है एज इट इज़ एक्सेप्ट करिए। आपका एक रूम का कमरा है, आपकी एक झोपड़ी ही है, मिट्टी वाली झोपड़ी है, पहले उसे एक्सेप्ट करिए, पूरे दिल से एक्सेप्ट करिए और उसमें खुश रहना शुरू करिए। एक्सेप्टिंग व्हाट यू आर, और उसमें रहने लगेंगे ना, उसके बाद मतलब ऐसा सीन आ जाएगा ना। मुझे याद है अभी 2-3 दिन पहले की बात है, सब बैठे हुए थे, कॉन्फ्रेंस चल रहा था एंड कुछ अच्छा हो रहा था, कुछ बुरा हो रहा था, कुछ चीज़ें अच्छी हो रही थी, कुछ चीज़ें गलत भी हो रही थी, कुछ मतलब लोगों का मिक्स्ड रिएक्शन था, दिस एंड दैट, कुछ चीज़ें गड़बड़ भी हो गई और मैं खुश थी। तो मैं खुद फिर सोच रही थी कि मैं खुश क्यों हूँ, मतलब मैं परेशान क्यों नहीं हो रही हूँ, इंटरनली क्यों नहीं हो रही हूँ। हाँ, बाहर से हमें थोड़ा लगता है कि हाँ ये ऐसे हुआ, वो वैसे होना चाहिए था, जो भी है। तो फिर मैं उस वक्त मैं यही रियलाइज़ कर रही थी, ये बाबा की कृपा होती है। पर ये बाबा की अगर आपको ऐसी कृपा चाहिए ना, तो आपको एक्सेप्ट करना होगा और उन पर छोड़ना होगा। क्या है आपके पास और क्या आप चाहते हैं, इन दोनों में फ़र्क करना होगा। और दूसरे के बजाय ना बाबा के लिए और अपने लिए जीना शुरू कर दीजिए। बाबा ये ज़रूर कहते हैं कि आप अन्नदान करिए, दूसरों का जितना हो सके भलाई करिए, पर बाबा ये नहीं कहते हैं कि भलाई करने के चक्कर में अपने पाँव पर कुल्हाड़ी मार लीजिए, ये कभी नहीं कहते। आपकी जितनी जो आप कर सकते हो वो आप करिए। और ऐसा नहीं है कि करने के लिए आपको बहुत कुछ चाहिए तभी आप कर सकते हैं। इच्छा हो तो पानी होता है ना, वो एक बाल्टी पानी भर के भी आप बाहर रख दीजिए, जो गाय आएंगी, गौ माता, वो खुद ब खुद उस पानी को गर्मी में पी लेंगी। ये भी सेवा है, बहुत बड़ी सेवा है ये तो रादर। तो बस वही बात है, इस चीज़ को समझिए। आपको पता है मैंने ये चीज़ आज से आई गेस 2 साल पहले शेयर की थी कि पहले कभी कभी हमें या तो कह सकते हैं कि कुछ कारणों से, मे बी फैमिली या फ्रेंड्स या जो भी थे, तो मेरा भी पहले ऐसा था कि कुछ हद तक ना मुझे भी कुछ इन्फ्लुएंसेस में रहना पड़ता था, या मैं भी थोड़ा बहुत इस पे बिलीव करती थी कि हाँ शो ऑफ कहीं पे करना पड़ता है। बट जब से बाबा आए हैं ना, उन्होंने इतना बदल दिया है कि अपने आप को मैंने एक्सेप्ट किया है एज़ आई एम, विथ माई अच्छी चीज़ें एंड विथ माई बुरी चीज़ें। एक्सेप्ट ही करवा दिया है बाबा जी ने, पहली बात। और दूसरी बात कि बाबा ने बस ये बता दिया है कि अगर किसी को एक तिनका भी दे रहे हो ना, बहुत दिल से दो, बहुत अच्छे भाव से दो, या फिर मत दो। जब आप बाबा से प्यार करना शुरू करेंगे ना रियलिटी में, तो आप ये मटेरियलिस्टिक थिंग्स से बहुत ऊपर उठ जाएंगे और बाबा आपको सब ला कर दे देंगे, आपके हाथों में आ जाएगा, आपको कहीं नहीं जाना पड़ेगा। आप लोग एक नौकरी नहीं मिलने पर सोचते हो कि हम अपनी लाइफ एंड कर दें, आपकी एक इच्छा पूरी नहीं होती है, या कोई ऐसा इंसान जिससे आप प्यार करते थे पर वो आपको अब पसंद नहीं कर रहा है, इसके लिए आप सोचते हो कि हम लाइफ एंड कर दें, तो आपको शर्म करना चाहिए। आपके साथ बाबा हैं, आपको पूरी दुनिया मिल गई। जिसके बाबा हैं, मतलब जिसके फादर का ही ये पूरा दुनिया है, तो आप तो ओनर हुए ना इस पूरी दुनिया के। हाँ, यू आर दी ओनर ऑफ द वर्ल्ड। तो व्हेन यू आर दी ओनर, तो फिर
आप क्विट करने का कैसे सोच सकते हैं भैया? आप क्विट कर देंगे तो फिर ओनर के बच्चे हो आप, लॉस में रहोगे, सुपर लॉस। और क्विट करना ही नहीं है, वो ऑप्शन ही नहीं है, पिटाई पड़ेगी उससे बाबा की। तो ध्यान रखिए, नेगेटिविटी से बचिए, खूब बचिए नेगेटिविटी से। बाबा से बातें करिए, मन करे तो कुछ बोल दीजिए, कुछ पूछ लीजिए, डांट दीजिए, मैं तो डांट भी देती हूँ, पर बाबा में रहिए, नेगेटिविटी में मत रहिए। इस चीज़ का ध्यान रखिए। जय साईं राम। और आज मुझे नहीं पता कि मैं थंबनेल क्या लगाऊं, मैंने बोलना कहीं और से शुरू किया। आज कुछ दिल की बात है, मतलब बहुत दिनों से ना, कहते हैं ना कि अंदर रखा हुआ था, बोलना है बोलना है बोलना है। आज निकल गया, सब कुछ निकल गया। नहीं, सब कुछ नहीं निकला, अभी भी बहुत सारी बातें जो दिमाग में चल रही हैं। बस इतना ही कहना है ना कि पेन का भी एक फ़िक्स टाइम है, पेन को भी जाना पड़ता है। वो जो कष्ट है ना, वो भी बाबा के सामने टिक नहीं पाता। आप लोग को लगता है कि बस ये बोलने की बातें हैं या जिसके साथ कृपा हुई है, कृपा सबके साथ होती है। आप बस बात यह है कि आप ब्लेसिंग्स काउंट कर रहे हैं या नहीं। आप बाबा से बोलना शुरू करिए और छोटी छोटी बातों में भी बोलना शुरू करिए, और देखिए बाबा कैसे आपको रिस्पॉन्ड करना शुरू कर देंगे, और देखिए लाइफ कैसे बदलेगी। बात छोटी हो बड़ी हो, वो बहुत अच्छे से प्रॉब्लम फिक्स करते हैं। बहुत सही तरीका है बाबा का। उनसे बातें करिए, उनसे कहिए, उनसे सॉल्यूशन मांगिए, उनको बताइए सब कुछ। चलिए, आज बहुत 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 ज़्यादा समय मैंने ले लिया है, ठीक है, माफ़ी मांगती हूँ दिल से। कुछ लोग बहुत अंडरस्टैंडिंग है, बहुत अच्छे हैं, उन्हें इस बात की ज़रूरत नहीं थी, पर कुछ लोग अभी ऐसे हो चुके हैं। हो सकता है आपने बचपन से बाबा की भक्ति की हो, फिर भी आज आपके साथ अच्छा नहीं हो रहा है आपके हिसाब से, लेकिन बाबा के हिसाब से वो सही है, वो होना ज़रूरी है, इसलिए वो हो रहा है, उसे होने दीजिए, जल्दी होके हट जाए ताकि आप उससे फ्री हो जाए। और अगर आपने बाबा की, आप लोग जो कहते हैं कि हम लंबे समय से भक्ति कर रहे हैं, तो आप में तो फिर ये चीज़ होनी चाहिए कि ये एंड वेंड वाला चीज़ मन में आना ही नहीं चाहिए। बाबा से झगड़ा कर लीजिए, मांग लीजिए, छीन लीजिए, लेकिन ये लाइफ एंड वगैरह ये चीज़ ना, कभी नहीं। मुझे ये चीज़ पसंद ही नहीं है, बर्दाश्त ही नहीं होती। चलिए, इसी के साथ फिर से एक बार और जय साईं राम।